नमस्कार। भारत दर्शन यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट और आईआरसीटीसी के माध्यम से चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनें और विशेष पैकेज के बारे में रिव्यू करता हूँ और बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको कैसी यात्रा करनी है उस पैकेज के अंतर्गत। तो मैं इस पैकेज के अंतर्गत आज आपके लिए लेकर आया हूँ दक्षिण भारत यात्रा पैकेज का रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पैकेज के बारे में तथा पैकेज में शामिल सभी दार्शनिक जगहों तथा उनके बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको अपने चैनल के बारे में और मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल प्रजापति है और इस वीडियो के माध्यम से मैं इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ और भविष्य में इसी तरह की और वीडियो के बारे में आपको बताता रहूँगा। चलिए मैं और आप मिलकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दक्षिण भारत यात्रा पैकेज। इस पैकेज में आपको मिलती हैं 8 नाइट्स और 9 डेज का टूर। इसमें आपको साउथ इंडिया के फेमस टेम्पल्स घुमाए जाएंगे, जिनमें मुख्यतः कन्याकुमारी, मदुरई, रामेश्वरम, श्रीशैलम, तिरुपति। ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्र और इसके आसपास के और भी जो मंदिर होंगे, जो कि सुप्रसिद्ध मंदिर होंगे, उनके भी यात्रा आपको कराई जाएगी। इस पूरी यात्रा में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको ट्रेन, बस, मिल में आपको ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच रहेगा। ठीक है। इसके साथ इसमें मिलेगा आपको एक गाइड, जो पूरी यात्रा में आपको बताता रहेगा कि आपको किस प्रकार से कहाँ का ट्रैवल करना है। आइए मैं अब आपको और आगे समझाता हूँ कि कहाँ किस किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मैं आपको एक मैप के द्वारा पहले समझा दूंगा, फिर डे बाई डे आपको बताता जाऊंगा कि आप हर दिन कहाँ पर रहेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले हम देख पाते हैं कि ये है हमारा भारत का मैप। इसमें सबसे पहला जो हमारा डेस्टिनेशन होगा, जहाँ हमें दर्शन करने हैं, वो होगा रेनीगुंटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहला हमारा स्टॉप यही होगा। यहाँ से हमें बाय बस तिरुपति ले जाया जाएगा। वहाँ तिरुपति बालाजी, जो कि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है तिरुपति बालाजी, उसके दर्शन करे जाएंगे। इसके बाद आपको ले जाया जाएगा मदुरई। मदुरई में आपको मदुरई पूरा भ्रमण कराया जाएगा। मदुरई में एक बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा भी कि वो क्यों प्रसिद्ध है, उसकी विशेषता क्या है और क्या उसका इतिहास है। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा नागरकोइल, जहाँ से आपको कन्याकुमारी ले जाया जाएगा। उसके बाद आपका चौथा स्टॉप रहेगा रामेश्वरम। आप सभी को पता होगा रामेश्वरम क्यों प्रसिद्ध है। रामेश्वरम में एक जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने लंका प्रवास के समय एक पुल बनाने के लिए भगवान शिव की शिवलिंग को बनाकर प्रतिमा को आराधना की थी। वहीं एक रामेश्वरम, उसी को रामेश्वरम कहा जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा कुरनूल। कुरनूल में हमारे को जो घुमाया जाएगा, कुरनूल में हमारे श्रीशैलम है, कुरनूल के पास में, वहाँ आपको ले जाया जाएगा। वहाँ पे है मल्लिकार्जुन, विश्व प्रसिद्ध मंदिर मल्लिकार्जुन, वहाँ आपको घुमाया जाएगा। आइए, इसके अलावा अब मैं आपको आगे की चर्चा कराता हूँ कि आपको जो ट्रेन्स है, वो ट्रेन कहाँ से पकड़नी है, कैसे पकड़नी है, सब जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। हमारी यात्रा में आपको यहाँ पे बताना ये चाहूँगा कि हमारी यात्रा जो शुरू होगी इस पूरे पैकेज की, वो 15 दिसंबर 2021 से शुरू होगी, और जो कि शुरू होगी उड़ीसा के ब्रजनाज नगर से। मॉर्निंग में वहाँ से ट्रेन चलेगी। उसके बाद रायगढ़ छत्तीसगढ़ पहुँचेगी मॉर्निंग में भी, सेम डे में। उसके बाद चंपा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, गोंडी, इसी तरीके से होते होते वारंगल को दूसरा दिन लग जाएगा। 15 हमारा फर्स्ट डे होगा, 16 हमारा दूसरा दिन होगा। इसके बाद मैं बात करूँ डे 2, यानी कि दूसरे दिन में हमें पहुंचेंगे, हम मॉर्निंग में कहाँ पहुंचेंगे, दूसरे दिन में हम मॉर्निंग में पहुंचेंगे रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन पर, जो कि दोपहर में हम वहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है। अब वहाँ पर पहुंचने के बाद हमें वहाँ से ले जाया जाएगा तिरुपति। अब आप पूछेंगे कैसे जाएंगे, क्या हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना होगा या हमें खुद का ही साधन करना होगा। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको खुद का साधन बिल्कुल नहीं करना है। इस पैकेज के थ्रू आपको एक बस अलॉट की जाएगी। उस बस के माध्यम से आपको तिरुपति ले जाया जाएगा। वहाँ तिरुपति में आपको
नाइट स्टे कराया जाएगा, एक रात वहाँ रुकवा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि रात रुकने के लिए आपको ही क्या पैसा देना होगा। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको नाइट स्टे के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है, अलग से कोई होटल नहीं लेना है। IRCTC की में जो पैकेज अलॉट किया है आप लोगों को, उसी पैकेज के अंतर्गत आपको आपके टिकट अनुसार एक डोरमेट्री या धर्मशाला में एक बेड अलॉट किया जाएगा, उसमें आपको नाइट स्टे होगा। इसके बाद अगली मॉर्निंग यानी कि डे 3 की बात करें हम, जो कि 17 तारीख को पड़ेगी फ्राइडे, आपको मॉर्निंग में सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा। ब्रेकफास्ट मिलने के बाद आपको फिर ले जाया जाएगा बाय बस, विजिट कराया जाएगा तिरुमाला हिल्स। यहाँ पर ही आपको तिरुपति बालाजी का मंदिर मिलेगा। असल में ये तिरुपति बालाजी मंदिर एक हम साउथ इंडिया में जो है उसे तिरुपति बालाजी ना बोलकर श्री वेंकटेश्वर मंदिर बोला जाता है। वेंकटेश्वर मंदिर बोला जाता है, जो कि वहाँ के सुप्रसिद्ध है। इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है, विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और इन्हीं को कहा जाता है ये कि कलयुग में भक्तों का ये उद्धार करेंगे, इसीलिए यहाँ इसको कलयुग का बैकुंठ भी कहा जाता है तिरुपति बालाजी को। ये है, आपको यहाँ पर डिस्प्ले में एक पिक्चर दिख रही होगी, ये तिरुपति हिल्स की है, तिरुपति माला हिल्स की। इसके बाद ये आपको अगले जो दिख रहा है वे भी एक तिरुपति माला हिल्स की है। इसी हिल्स में जो मंदिर आपको दिख रहा है वही है तिरुपति बालाजी। ये प्रतिमा है श्री वेंकटेश्वर, जो विष्णु जी का अवतार कहे जाते हैं। और ये एक और मंदिर की बाहर से इमेज आप देख पा रहे हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल की, ठीक है। इसके बाद आपको दिन भर मंदिर के दर्शन कराने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद वापस रात को आपको तिरुपति लाया जाएगा। पर मैं यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि आपको तिरुपति मंदिर में एंट्री लेने के लिए अलग से एक कॉस्ट देनी होती है, जिसे आप मंदिर शुल्क कह लीजिए या फिर एंट्रेंस शुल्क कह लीजिए, वो आपको स्वयं बेयर करनी होती है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ से आपको अपनी जिस भी तारीख को आप पहुँचेंगे उस तारीख का आपको टोकन लेना होगा, ठीक। इसी तरीके से हम वापस तिरुपति आएंगे। उस तिरुपति आने के बाद वहाँ हमारा नाइट स्टे होगा फिर से। इसी तरीके से हमारा डे 3 कंप्लीट होता है। अब हम बात करें डे 4 की। डे 4 में हम जो है वो हमारा सैटरडे पड़ेगा और ब्रेकफास्ट के बाद हमें श्री कलाहस्ती मंदिर ले जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें बस के द्वारा तिरुपति से कलाहस्ती मंदिर तक ले जाया जाएगा। तो कलाहस्ती मंदिर में हमें दर्शन कराए जाएंगे कलाहस्ती मंदिर के, जो साउथ इंडिया का एक फेमस मंदिर है ना। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कलाहस्ती मंदिर क्यों फेमस है। ये एक सिर्फ विश्व प्रसिद्ध या कह लीजिए भारत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध एक मंदिर है, जो शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में वायु लिंग, जो कि जैसे हम जानते हैं कि लिंग मतलब क्या होता है, लिंग मतलब जो कि भगवान शिव को प्रतिमा जो होती है वो लिंग के स्वरूप की जाती है। तो वहाँ पर कौन सा लिंग है, वायु लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस मंदिर में दर्शन तो हम करेंगे। उसके बाद इस मंदिर के बाद हमें ले जाएगा पद्मावती टेम्पल। अब यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये देख पा रहे हैं आप अपनी वीडियो में कि श्री कलाहस्ती टेम्पल इस तरीके का दिखाई देता है। इसके बाद हमें ले जाया जाएगा पद्मावती टेम्पल। अब पद्मावती टेम्पल जो है इसके निकट है, ये भी आपको बाय बस ले जाया जाएगा। पद्मावती टेम्पल की विशेषता ये है कि ये टेम्पल जो है ये माता लक्ष्मी को समर्पित है। कहा जाता है कि पद्मावती जो है माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। इन्हीं पद्मावती की शादी या आप कहे विवाह जो हुआ था वो वेंकटेश्वर से हुआ था, जो तिरुपति जी के हैं, जो विष्णु जी का अवतार था, उन्हीं से हुआ था। ये उसका आप प्रतिमा देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको इस पूरे दिन की जर्नी के बाद आपको शाम को जो है मदुरई के लिए रवाना कर दिया जाएगा बाय ट्रेन। आपको वापस बस के द्वारा आपको स्टेशन रेनीगुंटा स्टेशन तक लाया जाएगा और वहाँ से फिर वापस ट्रेन में आपको बिठाकर मदुरई के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से आपका डे 4 जो है कंप्लीट होता है। अब डे 5 में क्या होगा, डे 5 में हम अप्रोच करेंगे सुबह के टाइम पर, कहाँ पर, कुंडल नगर रेलवे स्टेशन मदुरई। अब कुंडल नगर मदुरई एक विश्व प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। उसके बाद पूरा डे जो है मदुरई विजिट कराया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मदुरई के कुछ विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से एक है मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है। ये रहा मीनाक्षी टेम्पल का भव्य दृश्य, आप देख पा रहे हो। ये भी भारत में सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इस मंदिर में मीनाक्षी माता का प्रतिमा स्वरूप विराजमान है, जिन कहा जाता है कि ये माता पार्वती जी का स्वरूप है। इनका विवाह सुंदरेश्वर से हुआ था। सुंदरेश्वर कहे जाते हैं कि
वो भगवान शिव जी का अवतार हुआ करते थे। इसके बाद आपको ये दिख रहा है अराई राम काल मंडपन, ये जो है मीनाक्षी मंदिर के अंदर का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर 1000 पिलर, सॉरी माफ कीजिएगा, 1000 पिलर्स पे ये पूरा अंदर का दृश्य बनाया गया है। उस दिखने में इतना सुंदर लगता है, इतना आकर्षक लगता है कि इसका वर्णन मैं शायद ना कर सकूं। इसके बाद आपको कुछ और जगह जैसे कि ये पजहमू धीर सोलाई जो है, ये मंदिर का नाम है। और माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ इस मंदिर को तो, पर इस मंदिर, ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये भगवान मुरुगन, आपने सुना होगा कि साउथ इंडिया में भगवान मुरुगन की बड़ी विशेषता है, उनका ही एक ये मंदिर है और उस मंदिर में आपको घुमाया जाएगा। इसके अलावा और भी मदुरई, दिन भर आपको मदुरई में घुमा जाएगा। तो दिन भर घूमने के बाद, मदुरई में आपका दिन भर घूमने के बाद आपको अगले उसी रात को, सेम डे, अगली रात को आपको ले जाया जाएगा अगले स्टॉप के लिए, जो कि है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ले जाया जाएगा। अब आप जो है कन्याकुमारी के लिए इसी रात को निकलेंगे और सुबह के टाइम, 6वां दिन जो आपका लगेगा, उस दिन नगर कोयल स्टेशन पे आपको सुबह उतारा जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको बाय बस कहाँ ले जाया जाएगा? कन्याकुमारी। अब मैं आपको यहाँ बता चलूँ कि कन्याकुमारी हमारे भारत का दक्षिणतम हिस्सा है। आपने कई बार सुना भी होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो कश्मीर जहाँ भारत का उत्तरी क्षेत्र है, कन्याकुमारी वहीं भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है। यहाँ पे आपको पूरा दिन घुमाया जाएगा। पूरा दिन घुमाने के बाद आपको रात में इस वापस से लेकर आया जाएगा, कहाँ पर? नागरकोइल रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से आपको फिर वापस से ट्रेन के द्वारा ही रामेश्वरम तक ले जाया जाएगा। अब आइए मैं बात करते हैं रामेश्वरम की। रामेश्वरम आप पहुँचेंगे कब? अगली मॉर्निंग को, 7वें दिन की अगली मॉर्निंग को आप रामेश्वरम पहुँचते हैं। रामेश्वरम में पहुँचने के बाद आप जानते ही होंगे रामेश्वरम क्यों प्रसिद्ध है। रामेश्वरम प्रसिद्ध है रामनाथ स्वामी टेम्पल के लिए। ये वही रामनाथ स्वामी टेम्पल है जहाँ पर भगवान शिव जी, भगवान राम, प्रभु श्री राम जी ने लंका को तरफ पुल बनाने से पहले जो शिवलिंग बनाया था, वही शिवलिंग की स्थापना है यहाँ पर, है ना। तो ये भी एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है जिसकी पूजा की जाती है यहाँ पर। और इसके बाद हमें यहाँ पर घुमाया जाएगा। पूरा दिन यहाँ पे घूमने के बाद, है ना, सारा दिन घूमने के बाद हमें अगला स्टॉप दिया जाएगा। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये चित्र में देखिए रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि कितना सुंदर है अंदर से। इसके बाद हमें वापस से रेलवे स्टेशन लाया जाएगा शाम को, रात को। वहाँ से हम रेलवे स्टेशन से श्री रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से आपको ले जाया जाएगा कुर्नूल, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको डे 8 के अंदर आप कुर्नूल पहुंचेंगे मॉर्निंग में, सुबह के टाइम आप कुर्नूल रेलवे स्टेशन तक आएंगे। उसके बाद रोडवेज यानी कि बस के द्वारा आपको श्रीशैलम लेके जाएगा। श्रीशैलम में क्या है, अब आप पूछ सकते हैं। श्रीशैलम में है विश्व का प्रसिद्ध मंदिर मल्लिकार्जुन टेम्पल। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक लिंग है यहाँ पर। इसका नाम है मल्लिकार्जुन। कहा जाता है कि मल्लिका जो है वो माता पार्वती को कहा जाता था और अर्जुन जो है वो भगवान शिव को कहा जाता था। ठीक है, इसी तरीके से इस मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा, इसके दर्शन कराए जाएंगे आपको। पूरा ऐसी तरीके से आपको दर्शन कराने के बाद आपको यहाँ पर लंच करने के बाद, आफ्टर लंच के बाद आपको यहाँ से वापस लाया जाएगा बाय बस श्रीशैलम से कुर्नूल स्टेशन। फिर कुर्नूल स्टेशन के बाद आपकी यात्रा जो है वापस से शुरू होगी वापसी की तरफ। जिस तरीके से मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स में बताया था कि जिस स्टेशन से आप चढ़ोगे इस यात्रा के लिए, उसी तरीके से 9वें डे में आपको वापसी में वो सारे स्टेशन मिलेंगे। जिस स्टेशन से आपने बोर्ड किया था, ट्रेन में चढ़े थे, उसी स्टेशन पे आपको वापस उतरना होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वो स्टेशंस रहेंगे जिधर आप वापस से अपना उतर सकते हो। एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काजीपेट, रामगुंटम, सिरपुर, कागजनगर, बल्हारशाह, बरदा, नागपुर, भंडारा रोड, गोंडिया, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, चंपा, रायगढ़ और ब्रजराजनगर। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरी आपकी 9 दिन और 8 रातों की जो दर्शन की यात्रा रहेगी, इस तरीके से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब आप सब जानना चाह रहे होंगे यहाँ पर कि इस पूरी यात्रा का किराया कितना है।
पर मैं यहाँ पे आपको बताने से पहले एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने पर्सनली इन सारी जगहों का जाने का इंडिविजुअली मैंने एक एक करके ट्रेन का, रेल का, बस का, रहने का, खाने का सबका पैसा इंक्लूड करने के बाद मैंने ये देखा कि इस पूरी यात्रा के दौरान किसी एक पर्टिकुलर जगह से आपका लगभग खर्चा बैठ सकता है एक प्रति व्यक्ति का, जो कि 15 से 18 हज़ार के आसपास बैठेगा। पर IRCTC जो आपको ये पूरी यात्रा का पैकेज जो है वो स्टैंडर्ड में 8,510 रुपये इंडियन रुपीज़ में प्रोवाइड कराएगी। अब मैं ये प्रति व्यक्ति रहेगा। अब आप पूछेंगे स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड जैसे कि स्लीपर आप समझते ही होंगे, स्लीपर क्लास को यहाँ पर स्टैंडर्ड से बताया गया है। इसके अलावा अगर आप AC कोच 3rd AC में जाना प्रेफर करेंगे तो उसको नाम दिया है उन लोगों ने कंफर्ट का किराया जो रहेगा 14,180 रुपीज़, 14,180 रुपये इसका किराया रहेगा। और मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा मैंने कैलकुलेशन लगाने के बाद सबसे कम प्राइस मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पूरा ट्रैवल जो है स्लीपर क्लास में अगर आप करते हो तो इसका आपको टोटल फेयर देना पड़ सकता है इंडिविजुअल का 15 से 18 हज़ार तक का, जो कि IRCTC इस पैकेज के माध्यम से आपको 8,510 रुपये में प्रोवाइड करा रही है। अब आइए मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बता दूं कि इस पूरी यात्रा के दौरान क्या क्या शामिल है। ठीक है, इस पूरी यात्रा में जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड अगर आप पैकेज लेते हैं तो स्टैंडर्ड मीन्स स्लीपर क्लास में आपको जहाँ भी नाइट स्टे होगा वहाँ पे आपको या तो धर्मशाला या हॉल में डोरमेट्री नाम की जगह होती है, यहाँ पर एक बेड प्रोवाइड किया जाता है जो आपको दे दिया जाएगा। वहाँ आपको सोना है, वहाँ आपको उस पूरी रात रहना है, एक बेड मिलेगा। और एक रूम के अंदर कई बेड हो सकते हैं, एक हॉल के अंदर कई बेड हो सकते हैं। और यदि आप 3 AC क्लास से, या कहने का मतलब ये कंफर्ट क्लास से है, तो आपको नॉन AC रूम्स दिए जाएंगे, पर वो भी ट्विंस या ट्रिपल, मतलब कि एक रूम में 2 से 3 लोग रहेंगे। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि हमारे फूड का क्या रहेगा, कि प्रतिदिन आपको ब्रेकफास्ट मिला जाएगा और इसके साथ ही आपको टी कॉफ़ी दी जाएगी, लंच मिलेगा, दोपहर का खाना, रात का डिनर मिलेगा, रात का खाना। अब आप पूछेंगे ये कैसा होगा, तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये पूरा जो है वेजिटेरियन मील होगा, वेजिटेरियन खाना होगा। ठीक है, टूर में आपको जो एस्कॉर्ट फॉर इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको गाइड दिया जाएगा। सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपके कोच में करे जाएंगे, है ना। कोई भी सिक्योरिटी, अगर कोई भी आपको जानकारी पहुंचानी होगी तो आपके कोच में अनाउंसमेंट हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से ये IRCTC आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी देगी, सिक्योरिटी भी देगी, ट्रैवल इंश्योरेंस भी देगी, और पूरा का पूरा मॉनिटराइज और सुपरवाइज करेगी। आइए अब बात करूं कि इसमें क्या शामिल नहीं है इस पैकेज में, है ना। इस पैकेज में आइटम्स ऑफ पर्सनल नेचर मीन्स कि जैसे लॉन्ड्री हुई, या किसी की रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो कोई दवा वगैरह आपको लगती है तो वो आपको खुद ले जानी होगी, है ना। अगर जैसे आपको कहीं किसी मोनूमेंट पे जाते हो, किसी ऐसी मंदिर में, जैसे मंदिर में जाते हो या फिर किसी पार्क में या किसी म्यूजियम में जाते हो, तो वहाँ पे जो लगने वाले चार्जेस होंगे वो आपको खुद देने होंगे। ठीक, उसके अलावा अगर आपको टूर गाइड अलग से लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा और डिपेंडेंसी वाला टूर चाहिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे पाए, उसका चार्जेस आपको खुद देना होगा। और इसके पहले जो स्लाइड में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, उनमें जो चीज़ें नहीं थी, उसके अलावा जो भी आपके उसमें माइंड में आ रहा है वो सारा आपको खुद वेयर करना होगा एक्सक्लूसिवली। अब आपको बात करूं कि किस तरीके के कपड़े आप पहन के जा सकते हो इस यात्रा के दौरान। ट्रेडिशनल क्लॉथ ही अलाउ किए जाएंगे, जिसमें पुरुषों के लिए धोती, शर्ट, कुर्ता और पजामा रखा गया, और महिलाओं के लिए साड़ी, हाफ साड़ी कह लीजिए, चूड़ीदार और दुपट्टा रखा गया। ठीक है, इसके अलावा आप जानना चाहेंगे जैसे इन केस अगर आप इस यात्रा के लिए करते हैं टिकट, तो अगर किसी कारणवश, मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप इस टिकट को कैंसिल करें, पर किसी कारणवश अगर आपको ऐसी स्थिति में आना पड़ सकता है कि आपको टिकट कैंसिल करानी पड़ जाए, तो अगर 15 दिन से पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हो तो 250 रुपये पर पैसेंजर आपका चार्जेस डिडक्ट हो गया। अगर 8 से 14 दिन के बीच में आप कैंसिल कराते हो टिकट को, तो 25% ऑफ पैकेज कॉस्ट, मतलब कि आप जो भी पे कर रहे हो उसका 25% डिडक्ट हो जाएगा। अगर 4 से 7 दिन के बीच में अगर आप कैंसिल कराते हो तो 50% आपका कट जाएगा, और 4 दिन से अगर कम बचे हो फिर आप कैंसिल कराते हो तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फूड में मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि टी, कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर मिलेगा, टिफ़िन।
ठीक है। आपको जैसे ट्रैवल मैंने आपको बीच में बताया भी था कि अगर जैसे रेलवे स्टेशन से कहीं जाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि तिरुपति बालाजी जाने के लिए हमें रेनीगुंटा स्टेशन से ले जाया जाएगा, पर वो बस से ले जाएगा। पर जो बस होगी ना वो नॉन एसी 55 सीटर बस होगी, जिसकी मदद से आपको ले जाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो भी पूजा की सामग्री होगी, बाकी सब कुछ होगा, वो चार्जेस आपको अलग से देने होंगे, है ना। अब साथ में क्या रख सकते हो इस यात्रा के दौरान? पिलो रख सकते हो, तकिया रख सकते हो, बेडशीट रख सकते हो, लॉक रख सकते हो, चेन टू सिक्योर लगेज रख सकते हो, टॉर्च लाइट रख सकते हो, अम्ब्रेला रख सकते हो, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, और क्लॉथ रख सकते हो, ऊनी कपड़े रख सकते हो जिससे आप ठंड से बच सको। ठीक है सर। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इन केस कोई सिचुएशन ऐसी फंसती है कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो ये मैं डिस्प्ले पे आपको जोन वाइज आपको नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जिसकी मदद से अगर आपको कोई भी इस प्रकार की समस्या होती है कि आपको कोई जानकारी चाहिए, तो मोर असिस्टेंस के लिए आपको ये डिस्प्ले पे आपको दिए गए नंबर है, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या फिर जब ज़रूरत पड़े तब वीडियो देखकर कॉल कर सकते हैं। तो यही था आज की दक्षिण भारत पैकेज के रिव्यू में। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया नॉलेज और मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी से स्पष्ट रूप से समझ आई होगी और संतुष्ट रहे होंगे आप। भविष्य में इसी तरीके की और टूर से रिलेटेड पैकेजेस का रिव्यू जानने के लिए, देखने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।